हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू लॉ के अंतर्गत हिंदू विधि के अंतर्गत वादकालीन भरण पोषण की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो हिंदू विधि अधिनियम 1955 है, इसका जो सेक्शन 24 है वह बात करता है वादकालीन भरण पोषण कार्यवाहियों की व्यय के बारे में। कि जैसे कि एक पति या पत्नी है जो कि निर्धन है और वह न्यायालय में सूट फाइल करने के लिए या मुकदमों का खर्च वहन कर सके, उसके पास ऐसी इनकम नहीं है कि वो खर्चों को उठा सके, इसलिए वह हिंदू विधि के अंतर्गत धारा 24 के अंतर्गत न्यायालय में सूट फाइल कर सकता है, जिससे कि न्यायालय सेकंड पार्टी को यह ऑर्डर दे सके कि उसको वादकालीन भरण पोषण दिया जा सके और वह भी न्याय को प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, इसी सिलसिले में आगे हम बात करते हैं, सेक्शन 24 को विश्लेषण करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 ने वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय के उपबंध बताए गए हैं। भरण पोषण एक विधिक अधिकार के साथ साथ एक मानवीय अधिकार भी है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 मूल रूप से वाद के लंबित रहने के दौरान पति या पत्नी को अस्थायी भरण पोषण का उपबंध करती है, यानी टेम्परेरी मेंटेनेंस की बात करती है कि जब तक वह केस का डिस्पोज नहीं हो जाता, जब तक मामले का फाइनल निपटारा नहीं हो जाता। मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण का अर्थ क्या है? यह पति या पिता द्वारा या पति द्वारा अपने बच्चों या पति पत्नी या पत्नी के लिए क्रमशः दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। भरण पोषण को निर्वाह व्यय के रूप में भी जाना जाता है, मतलब जिससे व्यक्ति अपना जीवन का खर्चा निकाल सके या फिर किसी तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर सके, जो आश्रितों के व्यय और सभी आवश्यकताओं के लिए समुदाय को संदर्भित करता है। हिंदू विधि के अनुसार भरण पोषण इस बात पर ध्यान दिए बिना दिया जाएगा कि पक्षकार एक साथ रह रहे हैं या नहीं और तलाक दे दिया गया है या नहीं। अब बात करते हैं कि जो हिंदू विधि के अधिनियम के अधीन जो सेक्शन 24 है, उसके अंतर्गत जो सेक्शन 24 बात करता है वादकालीन भरण पोषण। परमानेंट भरण पोषण तो 25 में मिलता है, लेकिन जो 24 का वादकालीन भरण पोषण है उसका क्या मीनिंग है? वादकालीन भरण पोषण, सॉरी यहाँ पे जो वाद लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था वाद। तो वादकालीन भरण पोषण शब्द का अर्थ है मुकदमा लंबित रहने के दौरान या वाद लंबित रहने के दौरान पक्षकारों के बीच पत्नी और बच्चों को जीवन यापन का खर्च और वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी जब तक मामला पेंडिंग में है, मामला जब तक कोर्ट में चल रहा है, तो एक पार्टी सेकेंड पार्टी को क्या दे? पैसा दे, जिससे कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। यह उपबंध मामले के अनुसार पति पत्नी दोनों को प्राप्त है। यह सेक्शन जेंडर नेचुरल राइट प्रदान करता है, मतलब यह जो सेक्शन है 24 या पति पत्नी दोनों को मिलता है कि कोई भी मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। उक्त धारा पर्याप्त या कोई स्वतंत्र आय, मतलब वह जो व्यक्ति जो डिमांड करेगा मेंटेनेंस की, उसके पास कोई इनकम ना हो, उसके पास कहीं से पैसा ना रहा हो या कहीं वह जॉबलेस हो, कुल मिला के वह अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं न कर पा रहा हो, वह सेकेंड पार्टी पे डिपेंड हो, तब ऐसी कंडीशन में वह 24 में अप्लाई कर सकता है। यह कहती है कि उक्त धारा पर्याप्त या कोई स्वतंत्र आय न होने की स्थिति में हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के लिए आजीविका और आवश्यक व्यय का समर्थन करने के लिए अंतरिम भरण पोषण को नियंत्रित करती है। कार्यवाहियों की व्यय, अब बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 का जो हेडिंग है वह कहता है वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों का व्यय। धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान होने वाली व्ययों को नियंत्रित करती है। इन खर्चों में कोर्ट फीस, स्टाम्प ड्यूटी, यात्रा व्यय, अन्य संबंधित व्यय शामिल हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर पति या पत्नी है वह बिना बोझ के विधायी प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। 24 का जो ऑब्जेक्ट है वह यह कहता है कि जो पति या पत्नी है, जैसे कोर्ट में कई भी प्रकार के फीस लगते हैं, चाहे वह कोर्ट की फीस हो या वकीलों की फीस हो या आने जाने का खर्च हो या किसी भी प्रकार का खर्च हो,
अगर उसके पास ये सब पैसे नहीं हैं तो कोर्ट में जाकर एक आवेदन करे और सेकेंड पार्टी से कोर्ट उनको यह मेंटेनेंस दिलवाए। और यह जो मेंटेनेंस है यह बताता है कि यह न्यायालय का विवेक अधिकार है। यह न्यायालय क्या है? यह विवेकाधिकार है कि वह भरण पोषण कार्यवाहियों को व्यय प्रदान करने की शक्ति यह न्यायालय के अधिकार में निहित है कि वह पार्टी को भरण मेंटेनेंस दिलवाए या न दिलवाए। और यह जो बादकालीन भरण पोषण है इसका जो नेचर है वह अस्थायी प्रकृति का है। कैसी प्रकृति का है? अस्थायी प्रकृति का है। और यह सिर्फ कार्यवाही लंबित रहने के दौरान वित्तीय सहायता का उपबंध करता है। आइए हम इस मामले में फेमस केस को देख लेते हैं, ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर पत्नी शिक्षित है, एजुकेटेड है, तो और अगर वह जॉब करती है तो उसे भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो सेक्शन 24 है किसी ऐसे पति या पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है जो ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बावजूद स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ है। यद्यपि विधि अपेक्षा नहीं करती कि विधि की लड़ाई में शामिल व्यक्ति केवल विपरीत पक्ष धन न कमाने के उद्देश्य से निष्क्रिय रहे। आगे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 का उद्देश्य निष्क्रिय लोगों की एक सेना नहीं बनाना चाहती। कुल मिला के ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल में यही कहा गया कि अगर उसी व्यक्ति को 24 के अंतर्गत यह वादकालीन भरण पोषण मिलेगा जो व्यक्ति अपनी इतना मतलब वह वीकर सेक्शन में है कि वह अपना भरण पोषण स्वयं करने में असमर्थ है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन यह जो हिंदू लॉ का 24 है और सीआरपीसी का जो 125 हुआ करता था, दोनों में भरण पोषण की बात की गई है। तो सेक्शन 24 है यह सिर्फ हिंदुओं पर लागू होती है और यह जो भरण पोषण है तो यह विवाह विच्छेद याचिका के दौरान प्रदान किया जाता है, उसके बाद नहीं। और इस धारा के अंतर्गत केवल पति पत्नी ही भरण पोषण पाने के हकदार हैं। हिंदू लॉ के अंतर्गत भरण पोषण पक्षकारों के जीवन स्तर आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है। अब सीआरपीसी का 125 देख लेते हैं। यह सभी नागरिकों पर लागू है, चाहे वह मुस्लिम वह किसी भी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और यह विवाह विच्छेद याचिका के दौरान और उसके पश्चात भी मिलता है 125 के अंतर्गत। और 125 के अंतर्गत पति पत्नी बच्चे माता पिता इस धारा के अधीन सभी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। कुल मिला के सबसे बिग डिफरेंस यही निकला, जो सेक्शन 24 है वह सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई होता है और इसमें सिर्फ पति पत्नी को यह मेंटेनेंस मिलेगा और सीआरपीसी 125 सभी को मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट देती है। कंक्लूजन, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 पति या पत्नी को अंतरिम अनुतोष उपबंधित करती है जिसके पास स्वयं का भरण पोषण करने या मुकदमे का खर्च वहन करने का कोई स्रोत नहीं है। पति पत्नी को ऐसे मेंटेनेंस के लिए न्यायालय में आवेदन करना होगा। न्यायालय को दिए गए समय के अंदर आवेदन निस्तारण करना होगा। वह जो आवेदन का समय है वह 60 दिन है कि ये जब आवेदन किया जाता है तो न्यायालय 60 दिन के अंतर्गत ऐसे मामले का निर्धारण यानी डिस्पोजल करेगा। और यह जो सेक्शन है यह संविधान का अनुच्छेद 39 की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है जो पुरुष और महिला दोनों की समान आजीविका सुनिश्चित करती है। थैंक यू दोस्तों।